आज हमारी वीडियो में आपको मिलेगी घरेलू सामग्री की अनपैकिंग। हॉस्टल लिविंग स्टूडेंट से और किस चीज़ की शॉपिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम खोलते हैं इस वाले पार्सल को, जो कि आई नो ये क्या है। ये नॉर्मल ऑयल नहीं है, ये सुपर फ्रायर ऑयल। सोचने में ही कितना अच्छा लगता है कि अगर हम इस ऑयल में उन लोगों को भी फ्राई कर सके जो अननेसेसरीली हमारी जिंदगी में टांग आते हैं, तो कितना ही अच्छा हो। वैसे मेरे पास ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है तो कमेंट कर दे, मैं अपनी लिस्ट में उसका नेम भी ऐड कर लूँगी। अब बात करते हैं इस वाले पार्सल की। ये वो चीज़ है जो हम सोच के ऑर्डर करते हैं कि आज तो कुछ क्रिस्पी बनेगा, लेकिन एंड में ये भी हमारी ज़िंदगी की तरह हो जाता है। हर जगह फैले हुए ना जिंदगी संभाली जाती है और ना इन शॉर्ट ये किसी भी चीज को क्रंची बनाने की बजाय पूरा किचन क्रंची बना देते। लेकिन हाँ, इनकी एक चीज अच्छी है और हमें हमारी पर्सनैलिटी भी इस जैसी बनानी चाहिए। वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन जहाँ भी चले जाएं अपना एक अनोखा क्रंची बन छोड़ाएं। और ये मैंने इतने ज्यादा ब्रशेस मंगवा लिए हैं कि मुझे लगता है कि मेरा हॉगवर्ट्स में एडमिशन हो गया है और उन्होंने मुझे मैजिक वॉन्ड्स भिजवाए हैं। बस इंतजार है कि किस ब्रश से मेरी लक वाली चमक निकलेगी। रोज उठो, नया ब्रश उठाओ और चेक करो, शायद इस ब्रश में पावर हो और एकदम से मेरी जिंदगी शाइन कर जाए। तब तक के लिए चलो दांत शाइन करवा लेते हैं। और ऑनेस्टली टूथब्रश की क्वांटिटी देख के मुझे लगता है कि मैं कोई डेंटल शॉप खोलने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो होगी सहरिश डेंटल केयर, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब बात करते हैं इस वाले पार्सल की। ये एक ऐसा स्नैक है जो हमेशा मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मूवी देखने से ज्यादा ध्यान हमारा इसे खाने की तरफ होता है। और जैसे ये खत्म हो, हमारा मूवी में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। मूवी बेशक बोरिंग हो, लेकिन ये कभी बोरिंग नहीं होते। क्या ही खूब हो कि अगर हम अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को भी माइक्रोवेव में डाल के पॉपकॉर्न बना सकते। हर प्रॉब्लम 2 मिनट में फुल फुल के हल्की हो जाती। नाइस। और ये है आखिरी पास्ता। ये वो पास्ता है जो हम जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स की लाइफ की तरह है, कभी स्ट्रेट तो कभी ट्विस्टेड। समझ ही नहीं आता कि लाइफ किस तरफ जा रही है। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये और हमारी डिग्री खत्म होने को आती है तो लग पता जाता है। जैसे पास्ता बनाते वक्त इसका और इसके सॉसेस का आपस में बैलेंस नहीं बनता, सेम वैसा हमारा हमारे सुपरवाइजर्स के साथ नहीं बनता। अब आ गई कॉफी। इसके बारे में क्या ही कहना, ये तो लव है। अगर कॉफी ना मिले तो लगता है कि वाईफाई ऑफ है और मैं ऑफलाइन चल रही हूँ। पीने के बाद लगता है कि अब तो मैं एक ही दिन में रिसर्च पेपर लिख दूंगी, थीसिस भी सबमिट कर दूंगी और तो और नोबेल प्राइज भी जीत लूंगी, लेकिन सिर्फ पीते वक्त। अगर मेरी तरह आप भी कॉफी लवर हैं तो डू कमेंट। जहाँ कॉफी की बात हो रही है तो कॉफी बीटर कैसे पीछे रहे, जिसकी स्पीड देख के ऐसा लगता है कि नासा वाले रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। और तो और मैं साइंटिस्ट हूँ, किचन का काम नहीं बल्कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब देखते हैं ये छोटा सा पार्सल। ये बॉटल तो छोटी सी है लेकिन है बड़ी पावरफुल। एक ड्रॉप गलती से ज्यादा गिर जाए तो पूरा केक खराब हो जाता है। जी हाँ, यह है वनीला एसेंस। असल में एक कुकिंग का परफ्यूम है। खुद तो टेस्ट कम देता है, लेकिन किसी भी आइटम को ब्रांडेड बेकरी आइटम बना देता है। इसके बिना केक ऐसे बनता है जैसे बिना बैंड बाजे के शादी। इस चीज का मुझे अंदाजा नहीं था कि ये भी हलाल होता है, लेकिन इसकी बोतल में लिखा हुआ है तो मैं ये जूम करके आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। आपकी इस बाजी को आजकल बेकिंग का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर सब कुछ मंगवा लिया था। रहता था तो बस ये वनीला एसेंस और चॉकलेट। हाँ, मुझे पता है कि व्हाइट चॉकलेट से ज्यादा अच्छा जायका आता है, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, या फिर यूँ कह लें कि वो थोड़ी महंगी थी। अब चीजें तो पूरी हो गई हैं, बस दुआ करें कि मुझसे केक अच्छा बन जाए, क्योंकि मैं अपने हाथ का खाना खा खा के थक गई हूँ और मैं घर भी नहीं जा सकती और मुझे कुछ अच्छा भी खाना है। अब ओपन कर लेते हैं इस वाले पैकेज। ये मेयोनीज असल में वो रिश्तेदार है जो हर जगह घुसी जाता है, बर्गर में, सैलेड में, सैंडविचेस में, फ्राइज में और तो और लाइफ में भी। असल में ये एक वाइट लाई है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा होता है लाइट, लेकिन ये लाइट नहीं, काफी हैवी है। इसको देख के लगता है कि इसने जिंदगी में एक ही काम सीखा है, स्प्रेड हो जाओ। अब बात करते हैं शीट मास्क की। लगाओ तो लगता है कि हॉरर मूवी का घोस्ट बन गया। मतलब स्किन तो अपनी फ्रेश करनी होती है, लेकिन खून रूम के लोगों का सूख जाता है। और ऐसे में कोई रूम में एंटर हो जाए तो बंदा अपना ही मुंह छुपाता फिरता है। मास्क उतारते वक्त ऐसे फील होता है जैसे पूरी जिंदगी की टेंशन छिलकर उतर रही है। सबसे बड़ी बात, मास्क लगाओ 15 मिनट के लिए और एंड में रिजल्ट क्या, सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड फेस। जिंदगी इतनी अजीब हो गई है कि मुंह धोने को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि अपने आप एक अचीवमेंट है। इस सब में ये शीट मास्क कभी लगाऊं, मेरे चेहरे की नहीं, चलो मेरे रूम की जीनत ही सही। ये बड़े काम की चीज है सिलिकॉन कैप्स।
प्लेट्स और बॉल्स वगैरह जो हमने फ्रिज में रखनी होती है और उनकी कोई लिड नहीं होती, तो आराम से इन कैप्स को प्लेट के ऊपर लगा के रख सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये ऑर्डर कर लिया तो मुझे ये एक और स्टोर से नजर आया जहाँ मुझे ये उससे भी सस्ता मिल रहा था और मैंने सोचा कि मैं वो ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। और जब मैं वो ऑर्डर कैंसिल करने गई तो वो डिलीवरी के लिए पहले ही निकल गया था। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने फायदे के लिए इनका नुकसान कर रही हूँ, तो फिर मैंने ये ऑर्डर भी कैंसिल नहीं किया। सो इन शॉर्ट, मैंने अपना नुकसान ना करने के लिए दूसरी जगह से ऑर्डर किया, लेकिन इनका नुकसान ना करने के लिए मैंने अब अपना डबल नुकसान कर लिया। अब अगली बारी है इस हेयर ड्रायर की, जिसको ऑन करो तो ऐसा लगता है कि आप रनवे पे हो। और ये इतना लाउड है कि लगता है कि रूम में कोई कॉन्सर्ट चल रहा, मतलब बाल तो ड्राई हो ही रहे हैं और साथ साथ फ्री का कॉन्सर्ट भी एंजॉय करते रहो। और ये है जर्नलिंग बुक। ये डायरी नहीं, एक थेरेपी है। मतलब ये उस फ्रेंड की तरह काम करता है जो आपको जज नहीं करता और आप अपने दिन के सारे दुखड़े उसके सामने सुना सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें इतने मज़े के कोट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। सेल्फ केयर के बारे में भी लिखा हुआ है कि अगर मैं डल फील करूं तो इसको ही पढ़ के थोड़ी सी मोटिवेशन हासिल कर लूं। और ये मुझे बहुत पसंद आई है। अब हैं जी ये शानदार बर्गर। क्या मैंने बर्गर्स को बर्गर्स की तरह कहा है? जो भी है, इसे तो मैं अभी बना के खाने वाली हूँ। तो ये था आज का अनपैकिंग सेशन। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।